नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ में। दोस्तों, आए दिन ऐसे न्यूज़ पे जो जगत के लोग हैं जो संत रामपाल जी को फॉलो नहीं करते हैं, वो आए दिन डिबेट करते रहते हैं और कुछ ना कुछ अपने सवाल लेके आते हैं और अपना सवाल रखते हैं संत रामपाल जी के शिष्यों से। और वो ट्राई करते हैं कि जो अपना पक्ष है उसको मतलब स्ट्रांगली प्रूफ कर सके। एंड जो संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं वो भी ये पूरा ट्राई करते हैं कि अपने पक्ष को बिल्कुल अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग करें। लेकिन अब इसी बीच में एक बहुत बड़ी बहस छिड़ जाती है कि भाई सच्चा कौन है और झूठा कौन है और किसके पाले में ज़्यादा दम है। अभी हम फिलहाल मौजूद हैं सतलोक आश्रम सोजत पाली राजस्थान में, और यहाँ पे संत रामपाल जी के सानिध्य में 20, 21 और 22 को जो कबीर प्रकट दिवस मनाया जा रहा है और यहाँ पे 3 दिन समागम चलने वाला है। और उससे हम एक दिन पहले यहाँ पे आए हैं, हमने पूरे आश्रम की स्टडी की, पूरा हमने देखा और आप ऐसे इसके माध्यम से देख भी रहे हो कि कितने लोग यहाँ पे आ रहे हैं और क्या अपडेट्स मिल रही हैं। अब मेरे यहाँ पे आप कुछ लोग देख रहे हो जो कि दूर दूर से आए हैं, कोई राजस्थान से है लोकल, कोई गुजरात, कोई महाराष्ट्र से, अलग अलग लोग हैं जो कि एक्चुअल में संत रामपाल जी को फॉलो नहीं करते हैं बट उनके आश्रम में घूमने आए, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने दावा कर रखा है अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे कि कोई भी आश्रम में आ सकता है एंड यहाँ पे आके लाभ ले सकता है। ठीक है। दूसरी ओर यहाँ पे संत रामपाल जी के शिष्य हैं जो कि अपने उन्होंने आई कार्ड भी अपने कुछ ने पहन रखा है एंड ये संत रामपाल जी के शिष्य हैं जो यहाँ पे सेवा देने के लिए आए हैं और अगर कोई इनसे ज्ञान चर्चा करता है तो उसके आंसर भी ये लोग देने वाले हैं। अब इनके सवाल कुछ ये हैं कि जैसे आपको पता ही है कि जो हमारी जो इंडिया धरती है, भारत है, संतों और भगवान और देवों की भूमि रही है और यहाँ पे संतों की जो मतलब उनकी जो गाथा हैं, जो उनकी जो वाणियाँ हैं गूंजती रहती हैं और लोगों के मन में बसी हुई हैं। और अगर हम बात करें इस मॉडर्न युग में जो सबके दिलों में राज करते हैं, श्री कृष्णा जी, आप जानते ही होंगे क्योंकि हम हिंदू हैं, आप भी हिंदू, सब जानती हैं कि श्री कृष्णा जी, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो महिला हो, चाहे कोई भी हो, वो श्री कृष्ण जी से कितना लगाव रखता है, एक बहुत ही स्पेशल अटैचमेंट है। अब दूसरी तरफ जो संत रामपाल जी के शिष्य हैं वो दावा करते हैं कि जो कबीर जी थे, कबीर दास, जो कि बहुत बड़े कवि हुए हैं 15वीं सेंचुरी के, वो ये दावा कर रहे हैं कि जो कबीर जी थे वो जो श्री कृष्ण जी से बड़े थे, मतलब शक्ति में, उनकी लीलाओं में और ज्ञान से भी। तो इनको कुछ ये बात हजम नहीं है, ये इसे डिसएग्री करते हैं। अपने पक्ष को ये प्रूफ करने के लिए, अपने आप स्टैंड को पावरफुल रखने के लिए कुछ इनके पास सवाल हैं, कुछ डाउट्स हैं इनके, जो कि ये संत रामपाल जी के शिष्यों से रखेंगे। और संत रामपाल जी शिष्य जो हैं वे वैसे ही फेमस रहते हैं कि जो भी वो आंसर देते हैं खुद से तो बोलते नहीं हैं, वो कुछ ना कुछ प्रमाण दिखाते हैं। तो आज इस वीडियो में, इस डिबेट में, इस बहस में, जिसका नाम हम रख लेते हैं कबीर बढ़ाया कृष्ण, अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, आगे से सवाल पूछेंगे, संत रामपाल जी के शिष्य क्या जवाब देते हैं उसका आपको रेफरेंस रखेंगे। तो शुरू करते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, अपना ही जो ये सफ़र है, स्पिरिचुअल जो एक डिबेट है, इसको हम शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामकरण है। कहाँ से हो? मैं जयपुर से हूँ। जयपुर से यहाँ से आप आए हो और आपके जो सवाल आपने बताए थे हमको, जो कि बैकएंड में, तो हमने तो आपको बताया, जैसे आप कह रहे थे कि जो संत रामपाल जी से दावा करते हैं कि जो कबीर जी थे वो कहीं ना कहीं श्री कृष्ण जी से बड़े थे चमत्कारों में या फिर भगवान की शक्तियों में। तो आपके क्या विचार है, क्या आप मानते सच? सर हम कृष्ण को मानते हैं क्योंकि कृष्ण ने कितनी लीलाई करी है, कई राक्षसों को उन्होंने मारा है, कई भक्तों की अपनी रक्षा की है और मध्यकाल में पूरा साहित्य कृष्ण से छाया हुआ है। सब संत महंतों ने, भारतीय संतों ने कृष्ण को भगवान मानते आ रहे हैं, या तो कृष्ण है भारत में भगवान या राम है भगवान। तो ये लोग पता नहीं कैसी बातें करते हैं, उन बातों को हम कैसे मान सकते हैं? ये बातें कहीं थी तो आज तक कहाँ गई थी ये बातें? हम शुरू से कृष्ण को मानते आ रहे हैं, ये लोग कहाँ से भगवान खोज के लिए आए? आपके क्या विचार है सर इसके ऊपर? भगवान विष्णु जी के 16 अवतार थे भगवान कृष्ण जी, और जितनी भी लीलाएं हैं वो त्रिलोकी के नाथ कृष्ण जी खिलाए और पूर्ण अवतार थे और उन्होंने बहुत सी लीलाएं की। जैसे मतलब पूतना को बचपन के अंदर जेल तोड़ा, फिर बाद में वासुकी नाग के ऊपर नृत्य किया और मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो कृष्ण भगवान ने मतलब कंस को मारा। तो दोस्तों, जो स्पिरिचुअल जर्नी है, जो स्पिरिचुअल डिबेट की जो जर्नी, इसको हम स्टार्ट करते हैं और जो ये संत रामपाल जी शिष्य जो नहीं है उनसे हम शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आप? सर अमित। कहाँ से हो? मैं महाराष्ट्र से आए। आप महाराष्ट्र से इतनी दूर आए हो तो यहाँ पे आने का क्या वजह है आपकी? यहाँ पे हमारे कुछ दोस्त लोग आ रहे थे, उनके साथ में आए हुए भाई। अच्छा, आपने ये भी बताया था कि जो संत रामपाल जी शिष्य ने जो दावा किया है कि कबीर जी बड़े हैं कृष्ण जी से और मतलब उनकी लीलाएं बड़ी थी, तो आपके क्या विचार हैं और आपके इस पर क्या मत है? ये सब में कोई बात नहीं है। सब संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है ना, हमें कहीं ना कहीं लगता है इनके कुछ दिमाग चढ़े हुए हैं। कैमरामैन से जरा रिक्वेस्ट करूंगा भाई इधर दिखाना एक बार। इतने सारे संत हमारे, इतने सारे ऋषि हैं, इतने सारे ऋषि हैं, हमारे गुरु हैं हमारे समाज में,
अब एक संत रामपाल जी महाराज अकेला ये बता रहे हैं कि कबीर जी भगवान है। अब आप ये बताओ मुझे कि कबीर जी इतने सारे ऋषि जो हैं इन लोग झूठ बोल रहे हैं और एक संत रामपाल जी महाराज सही बोल रहे हैं। अगर कृष्ण जी भगवान नहीं है तो ये सब कैसे बोल रहे हैं? ये सारे इतने संत हैं, आप बताओ भाई। बिल्कुल सही बात। अच्छा, अब आगे ये संत रामपाल जी महाराज जी के जितने अन्यायी हैं इनका कहना है कि हमारे कबीर जी बहुत सारे भक्तों से बात की हमें जितने भगत आए हैं, इनका कहना है कबीर जी चारों युगों में आते हैं। अब आप ये बताओ, अभी कबीर जी चारों युगों में आते हैं, दूसरा कहते हैं कबीर जी को तो हमें सुना ही नहीं चारों युगों में आते। कबीर जी 600 साल पहले आए हैं, हमारे कृष्ण जी द्वापर युग में आए, इतनी सारी लीलाएं की जिसका कोई जवाब नहीं है, सारा समाज जानता है। अब आप सब भी जानते होंगे कृष्ण जी की लीलाएं से, बहुत सारे लोग परिचित भी हैं। कृष्ण जी ने जन्म लेते ही जो कारागार में जहाँ पे जन्म लिए थे कृष्ण जी, वो तुरंत ही सारा बंधन टूट गया। वहाँ पे माता जी लक्ष्मी जी प्रकट हुई, उन्होंने कहा कि इनको अभी रातों रात यमुना जी को पार करवा लो। जैसे ही वासुदेव, उनके पिताजी जो वासुदेव जी थे, उन्होंने जैसे ही लेके वहाँ से निकले, आगे यमुना जी का पूरा पानी ओवरफुल था यमुना जी का। वहाँ पे पहुँचते ही यमुना जी का जो पानी था ऑटोमेटिक कृष्ण जी के चरण स्पर्श करते ऑटोमेटिकली पानी जो है नीचे आ गया और वहाँ पे एक रास्ता बन गया। अब ये सारी जो लीलाएं हैं छोटी, आप सब ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो न्याय है ये सब छोटी मानते हैं। ये लोग कहते हैं नहीं हमारे कबीर जी भगवान है। अगर कबीर जी भगवान है तो ये सारी लीलाएं जो हुई हैं, क्या कृष्ण जी भगवान नहीं है? सर ये सब बेतुकी बातें करते हैं, ऐसे अपनी बात को बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं। कृष्ण जो आप बोल रहे हो सारी सही है, ये जो बोल रहे हो सारी बकवास है। हाँ, कृष्ण भगवान है हमारे युगों से, कई युगों से। इन बातों में कोई दम नहीं है भाई, इन बातों को बात करके खाली फोकट में टाइम पास है। अब अकेला संत, आप ऐसे ही देख लो ना, इतने सारे ऋषि हैं, ये लोग सारे प्रमाण के साथ बता रहे हैं कृष्ण जी भगवान है, और संत रामपाल जी महाराज ओनली बता रहे हैं कि कबीर भगवान है। कैसे हो सकता है ये कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हो संत रामपाल जी पक्षपात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी जी। तो दोस्तों जैसा इन्होंने अपना स्टैंड रखा है और काफ़ी स्ट्रांग रखा है, और हालांकि ये जो इन्होंने बातें बताई कोई नई बातें नहीं है, हम सभी जानते हैं इस बातों को कि श्री कृष्ण जी ने कितनी लीलाएं करी, जेल में उनका जन्म हुआ और जन्म लेने के बाद से उन्होंने कितनी लीलाएं करी, कितने राक्षसों का उन्होंने वध किया। तो सर जैसा आपने सुना, इनके क्वेश्चंस भी सुने, इनका इन्होंने पॉइंट भी रखा जो कि हम बिल्कुल कहीं ना कहीं सहमत हैं इनकी बातों से, और जो इन्होंने धर्म गुरुओं की इन्होंने फोटोज दिखाई तो वो सही हैं। तो फिर आप ये कैसे, आप देखो पहली बात तो ये हम मॉडर्न युग में हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ भी हम बात बोलते तुरंत वायरल हो जाती है। तो आप जो भी बातें बोल रहे हो थोड़ा सोच समझ के बोलिएगा, क्योंकि आपकी जो स्टेटमेंट है लोग, करोड़ों लोग देख रहे हैं आपको, कृष्ण भक्त भी देख रहे हैं, राम भक्त भी देख रहे हैं। बताइए क्या मत है आप? हमारे सदगुरु जी महाराज जी ने जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान चारों वेद, 18 पुराण, श्रीमद् भगवद गीता, बाइबल, कुरान शरीफ और गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर से, और जिस संत को परमात्मा मिले हैं उनकी जो अमर वाणी है उनमें से खोल खोल कर बताया है। संत रामपाल जी महाराज कोई अपना घर का ज्ञान नहीं दे रहे हैं। और रही बात इन भाइयों की, तो ये जिन धर्मगुरुओं के बारे में बता रहे हैं, उन धर्मगुरुओं ने जो हमें ज्ञान दिया है वैसा ज्ञान हमारे शास्त्रों में कहीं पर भी नहीं लिखा है। ये बिल्कुल लोक वेद के आधार से बात करते हैं। मतलब जो ये धर्मगुरु बातें बता रहे हैं सारी बेसलेस। हाँ, ये इसका कोई आधार नहीं है। ये जो बता रहे हैं वो सुनी सुनाई हुई बात है, इसका कोई आधार प्रमाण नहीं है। और हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते हैं उस ज्ञान का सभी वेदों ने अंदर, चारों वेदों के अंदर, श्रीमद् भगवद गीता के अंदर, 18 पुराण के अंदर और जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनके अंदर प्रमाणित ज्ञान बताया है। और रही बात इन धर्म गुरुओं की, तो आप एक बार, इन्होंने ना तो संत रामपाल जी महाराज को ढंग से सुना है अच्छी तरह से। अगर संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के ऊपर उसने अगर थोड़ा विचार किया होता, अगर सुना होता, तो ये बात कभी नहीं करते ये। और रही बात लीलाओं की, तो कोई छोटे मोटे चमत्कारों से कोई कभी व्यक्ति भगवान नहीं बन जाता। हाँ, हम ये नहीं कहते हैं कि कृष्ण जी परमात्मा भगवान नहीं थे। वो हमारे सदगुरु महाराज भी कहते हैं सत्संग के अंदर कि वो 3 लोक के धनी जरूर थे, पर वो पूर्ण परमात्मा नहीं थे। वो 3 लोक के मालिक जरूर है, वो भगवान भी है। जैसे हम कहते हैं कि एक कोई पुलिस डिपार्टमेंट ले लो, तो उसमें कोई कांस्टेबल आता है, कोई पीएसआई आता है, कोई पीआई आता है, कोई कमिश्नर आता है, तो वो उसके सबके पीछे साहब लगता है, पर सभी साहब की कुछ कैटेगरी है। उसी हिसाब से ये जिस विष्णु जी की बात कर रहे हैं, उन्होंने जो जो लीला किया है, एक लीला ये बता रहे थे अभी कि हमारे कृष्ण जी ने जैसे जन्म हुआ तो उनका तुरंत ही जेल का दरवाज़ा खुल गया, और जैसा ही पैर उन्होंने रखा तो तुरंत ही उसका पानी नीचे गिर गया।
तो मैं इन भाई साहब को एक बात बताना चाहता हूँ कि इन्होंने शास्त्र पढ़े नहीं है, या तो उनके गुरुओं ने उनको समझाया नहीं है। पर हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने हमें समझाया था कि भविष्य में एक ऐसे अगस्त ऋषि थे, उन्होंने ऐसी सिद्धि प्राप्त कर ली थी कि एक ही घूंट के सातों समंदर पी गए थे। तो क्या हम अगस्त जी को भगवान मान ले? ये एक बहुत बड़ा स्टैंड है। और हिंदू धर्म में ये तो इन्होंने जो बात बोली है हम भी इससे एग्री करते हैं। अगस्त ऋषि ने सातों समुद्र को पी लिया था। क्या आप ये बात से एग्री करते हो कि अगस्त ऋषि जी ने सातों समुद्र को पी लिया था? आपको ने कहीं पढ़ा सुना? सुना है। तो फिर जो ये पूछ रहे हैं कि अगर उन्होंने सातों समुद्र पी लिए और जो कृष्णा जी ने उनके मतलब पावर से वो जो यमुना नदी का पानी स्तर नीचे हो गया, तो अब आप दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? और दोस्तों दूसरी बात, पहले मैं इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करूं, हम पहले ये देख लेते हैं कि हमारे जो ये टॉपिक चल रहा है बेसिकली लीलाओं को डिफाइन करने हैं। तो पहले तो आप जितने आपके पास लीलाएं हैं श्री कृष्णा जी की, आप हमें वो बताएं, फिर हम इनसे भी सारी बातें जानेंगे, कंपेयर करेंगे और आंसर हम खुद नहीं बताएंगे, आंसर आप पे छोड़ देंगे दोस्तों, क्योंकि डिसाइड आपको करना है। जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है, और आज का जो 21वीं सेंचुरी है, AI का ज़माना चल रहा है, आज कोई बेवकूफ़ नहीं है। तो पहले तो आप या जितने भी यहाँ पे आपके दोस्त खड़े हैं, आप काउंट करके जितने भी लीला हैं आप थोड़ा काउंट करवाइए, फिर इसको हम आगे डिबेट को कंटिन्यू करें। सर पहले तो मैं बताना चाहूँगा, कृष्ण जी ने इतनी सारी लीलाएं की है, उसको काउंट करना तो मुश्किल है, लेकिन कुछ लीलाओं के बारे में ज़रूर बताऊँगा। जैसे कि कुछ लीलाएं ऐसे हैं, जैसे समझो कि कृष्ण जी ने एक उंगली पे पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। ये कोई छोटी लीला नहीं है, बहुत बड़ी लीला है। तो और बहुत सारी लीलाएं हैं, जैसे कंस को मारना, और बहुत सारे ऐसे हैं जो राक्षसों को वध करना। तो इतनी सारी लीलाएं गिनवाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जितनी सारी लीलाएं कृष्ण जी ने की है, कबीर साहब का हमने इतनी लीला कहीं नहीं सुना है। आपको कुछ लीलाएं याद है? हाँ सर, मेरे याद है। जैसे कृष्ण बांसुरी बजाते थे, तो उनकी बांसुरी की आवाज़ सुन करके बहुत सी गोपियाँ आसपास में जो रहती थी, कोई भी काम छोड़ करके भाग के उसके पास कृष्ण जी के भगवान के पास आ जाया करती थी। और श्री कृष्ण ने जब बालक थे तो जब उसने मुंह खोला तो उसके पूरे ब्रह्मांड को अपने मुख में दिखा दिया। उसके बारे में एक कवि ने लिखा है कि अखिल भुवन चर अचर जग हरि मुख में लखी मातु, गद गद भई वचन विकसित दर्ग पुलकातु। तो उसके आश्चर्यचकित हो गई, उसके मुख में पूरे ब्रह्मांड दिखाई देने लगा है। तो ये भगवान कृष्ण की छोटी सी लीला है कोई? ये दोस्तों ये जो डिबेट इसको हम सिमेट्रिकली चलेंगे। जो संत राम जी शिष्य नहीं है, जो कि कृष्ण जी को मतलब फेवर में खड़े हैं, इनकी जितनी भी लीलाएं हैं 1 to 1 इनसे पूछेंगे, और जो संत राम जी शिष्य हैं इनसे हम आंसर भी लेंगे। मतलब जो ये डिबेट का एक डायरेक्शन है उसको फॉलो भी करते रहेंगे, साथ साथ में जो भी ये डिसीजन होगी ये आंसर देंगे, ये क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन जो इसका कंक्लूजन निकालना है दोस्तों आपको निकालना है, क्योंकि जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है, एजुकेटेड है, और अभी तो AI का ज़माना चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सारे स्मार्ट हो चुका है। तो अब आप खुद से ही इसको पूरा अच्छे से एनालाइज करके आप खुद मालूम कर सकते हो। तो हम शुरू करते हैं। सर बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे अभी ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, इन लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, इनका कहना है कि कबीर साहब अभी चारों युगों में आते हैं। ये तो नामुमकिन है, क्योंकि हमने सुना है कि कबीर साहब 600 साल पहले आए थे। बिल्कुल सही बात। और कृष्ण जी जो है द्वापर युग में जन्म लिए थे, अवतार लिए थे। अब कृष्ण जी का और कबीर साहब का तो कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल है। ये तो हमने कहीं सुना ही नहीं है कि कबीर साहब चारों युग में आते हैं। लेकिन इनका कहना है संत रामपाल जी महाराज जी के अन्यायों का, तो ये कह रहे हैं कि भाई जो कृष्ण जी थे द्वापर युग में आए थे, और कबीर जी जो कि 600 साल पहले ही आए थे और एक बहुत बड़े कवि थे। सर जैसा कि ये पहला क्वेश्चन था, हम वैसे ही सिमेट्रिकल तरीके से क्वेश्चन लेंगे और इनसे आंसर लेंगे। तो आपने इनका क्वेश्चन सुन लिया, क्या जवाब है आपके पास में? और जो भी आप जवाब देंगे सोच समझ के, क्योंकि आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं, आपको एनालाइज भी करेंगे। जो भी आप बोलोगे तो आपको सोच समझ के बोलना है। बोलिए। सबसे पहले तो इन भाई साहब को मैं बताना चाहूँगा कि कबीर साहब ने जब आए थे 600 साल पहले, तो उन्होंने अपनी पूरी वाणी लिख कर गए हैं कि वो क्या थे और हमें क्या समझा कर गए थे। तो सबसे पहले उन्हीं की वाणी में प्रमाणित करता हूँ कि कबीर साहब चारों युग में आए थे। जैसे उन्होंने परमात्मा जी ने एक वाणी बोली है, सतयुग में सत्सुकृत करके तेरा, त्रेता में नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया, और कलयुग में कबीर नाम धरया। चारों युग में मेरे संत पुकारे, और कूक कहा हम हेल रे, हीरे मोती माणक बरसे, पर ये जग चुनता ढेल रे। तो परमात्मा कबीर जी ने इसमें बताया कि मैं सतयुग के अंदर सत्सुकृत नाम से आया था,
त्रेता में मुनिंदर नाम से आया था, द्वापर में करुणामय नाम से आया था, और कलयुग के अंदर वास्तविक अपना कबीर नाम लेकर आया हूँ। और चारों युग में जिस भी मैं संत को मिला तो उन्होंने भी मेरे भरपूर गुण गाए हैं, और अभी भी मैं यही कार्य कर रहा हूँ। तो इन्होंने सुना नहीं है संत रामपाल जी महाराज का सत्संग ध्यान से। और दूसरा प्रमाण ये भी दूंगा, हमारे वेदों के अंदर भी प्रमाण है कि कबीर साहब ही भगवान है। इस तरह से है, क्या प्रमाण है? से ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 26 और 27 में लिखा है कि परमात्मा ऊपर रहता है, ध्रुव लोक के तीसरे पृष्ठ में रहता है, और साकार है, नर आकार है, राजा जैसा दृश्यमान है, ऊपर मुकुट है, ऊपर छतर घूम रहा है। वो परमात्मा यहाँ ज्ञान देने के लिए हर एक युग के अंदर आता है, शिशु का रूप धारण करता है, कमल के फूल के ऊपर विराजमान होता है, और कुंवारी गाय का दूध पीता कर उनकी भरण पोषण की लीला होती है। और परमात्मा का कभी भी अपनी माँ के गर्भ से जन्म नहीं होता है, वो सशरीर आता है और अपना ज्ञान देकर सशरीर चला जाता है। तो परमात्मा कबीर जी ने इसके बारे में भी बोला है कि वेद हमारा भेद है, मैं ना मिलूँ वेदन के माही, और जोड़ वेद से मैं मिलूँ वो वेद जानते नहीं। तो इनके पास वो ज्ञान नहीं है, इसलिए वो कबीर जी के बारे में ऐसा बता रहे हैं। ये डिबेट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले, क्योंकि जो इन्होंने एक सवाल पूछा उन्होंने उसका इतना जवाब दिया। आपके एक सवाल की इन्होंने कम से कम 3-4 प्रमाण दिए हैं, कुछ वाणियों भी इन्होंने बताई है। तो अब आपके क्या कहना है और आप इसको कैसे काउंटर करोगे जो कृष्ण जी की लीलाओं के साथ में? इस पे काउंटर कैसे करेंगे सर, बताइए। आज तक हमने ये सारी बातें सुनी नहीं, कहीं ना कहीं तो हंसी आती है इनकी बात सुन के। अब इतने सारे ऋषि महर्षि हुए, सतयुग से लेकर आज कलयुग चल रहा है। आप खुद विचार करो कि इनकी बात पे हंसी नहीं आएगी क्या? आज तक कोई ऐसा ऋषि महर्षि पैदा ही नहीं हुआ, कोई ऋषि महर्षि हुआ ही नहीं। अब जैसे इन्होंने वेदों का प्रमाण दिया, तो आज तक किसी ऋषि के समझ में नहीं आया ये सारे वेद का प्रमाण, जो मंत्र इन्होंने बताया। ऐसा हो ही नहीं सकता यार, हंसने वाली बात है। तो आप फिर क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं तो सीधा कहना चाहूंगा, ये सारा का सारा झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और दूसरी बात, अभी देखो कृष्ण जी को कुछ लीलाएं ले लो, जैसे गोवर्धन पर्वत उठाना। वो कुछ 12 या 14 साल की एज में, बचपन एक बालक रूप में ही वो गोवर्धन पर्वत एक उंगली पे उठा लिए, और पूरे गोकुल नगर निवासी जितने भी थे, इंद्र वहां पे क्रोधित हो गया, लेकिन किसी को थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हुई। कृष्ण जी ने इतनी बड़ी लीला की, एक उंगली पे उठाए रह गए गोवर्धन पर्वत को। अब ये सारे भाई को बताओ, समझने में दिक्कत हो रही है, क्या समझ रहे हैं लोग? काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने डिफाइन किया, क्योंकि देखो दोस्तों, आप हिंदू हो, हम भी हिंदू है, और ऑलमोस्ट सारे लोगों को ये पता ही है जितनी भी लीला ये कृष्णा जी ने की है, सबसे फेमस भी है और सब जानते भी हैं। तो सर आपके क्या इसमें पॉइंट ऑफ व्यू रहेंगे? ये भाई को मैं बताना चाहूँगा कि अगर एक उंगली के ऊपर पर्वत उठाने से कोई भगवान नहीं हो जाता, ऐसे तो बहुत सारे महापुरुष के अंदर भक्ति करके परमात्मा की शक्ति अपने अंदर ग्रहण करके वो कोई भी ऐसी लीला कर सकते हैं। तो इसके बारे में एक वाणी परमात्मा की है, कबीर साहब ने खुद ही बोली है, हमारे गुरुजी महाराज ने हमें बताया है कि कृष्ण जी गोवर्धन धारियो, द्रोणागिरी हनुमंत, और शेषनाग सब सृष्टि उठाई, इनमें कौन भगवान? परमात्मा कबीर जी और दास भी पूछना चाहता है इनसे कि कृष्ण जी ये तो अपनी उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाया था, उससे 2 गुना ज़्यादा बड़ा तो हनुमान जी उठाकर लाए थे, वो भी हिमालय से यहाँ तक लंका में। और इससे बड़ा आपके लोकवेद के अनुसार कहा गया है कि शेषनाग के ऊपर तो पूरी सृष्टि है। तो आप बताओ, कृष्ण जी को भगवान माने या शेषनाग को? पूछो इनसे। जी भगवान की जय हो। ये भी एक काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने बताया। तो आपका जो सवाल था उन भाई साहब ने दिया, क्या कहेंगे और आप आगे क्या आपके सवाल है? चलो मान लेते हैं इन बातों को कि शेषनाग के ऊपर सारी धरती का भार है, फिर भी कृष्ण जी ने इतनी बड़ी लीला की, ये सारा संसार जानता है, सारा जगत जानता है। लेकिन कुछ और भी बहुत सारे सवाल हैं। देखिए, लीलाएं बहुत सारी हैं कृष्णा जी की, हम भी जानते हैं, तो उसको आप अच्छे से डिफाइन करें ताकि जो ये डिबेट है और इंटरेस्टिंग बने, लोग उसको देखें भी और उनको मजा भी आए। सर जैसे और भी बहुत सारी लीलाएं हैं, जैसे मोर ध्वज का ले लो। कृष्ण जी ने एक बार अपने शेर को अपने शक्ति से एक शेर बनाया और मोर ध्वज के इधर पहुंच गए। वहाँ पे उन्होंने ताम्र ध्वज से कहा कि भाई मेरा शेर है, इसको भोजन चाहिए। वहाँ पे भगवान कृष्ण जी ने मोर ध्वज से जब ये बात बोली, तो मोर ध्वज ने तुरंत अपने लड़के को वहाँ पे आरे से चिरवा दिया। आरे से चिरवाने के बाद में वहाँ पे भगवान कृष्ण जी ने उनके लड़के को मरने के बाद जीवित कर दिया। ये इतनी बड़ी बड़ी लीलाएं जो कृष्ण जी ने किया है, क्या ये कोई छोटी लीला है? अब ये भाई साहब मानने को तैयार नहीं है, कब से इतनी सारी बात करते जा रहे हैं, लेकिन कोई भी समझने को तैयार नहीं है। फिर कहीं ना कहीं इनका पक्ष सही भी है,
तो जैसे इन्होंने बताया, कुछ लीला बताई, मोर ध्वज के राजा ताम्र ध्वज को मतलब कटवा दिया, जिंदा किया, तो क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपके? मैं आप बताओ। मैं मेरे भाई से एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि भाई सुभद्रा जी कृष्ण जी की बहन थी और अभिमन्यु उनका पुत्र था, तो अभिमन्यु की मृत्यु हो गई तो उनको जीवित नहीं कर सके। कृष्ण भगवान त्रिलोकीनाथ थे, भगवान थे, तो खुद के भांजे को जीवित क्यों नहीं कर सके? ये मेरा क्वेश्चन है भाई से। यह आपका आंसर देने से पहले पूछ रहे हैं कि जो अभिमन्यु थे, जो कि महाभारत में उनको मतलब मृत्यु उनकी हो गई थी, तो उनको जीवित क्यों नहीं कर पाए कृष्णा जी? क्या जवाब है इसका? जी ये तो भगवान की अपनी लीला होती है, अपनी मौज होती है। वो भगवान की इच्छा है उनको किसको जीवित करना है और किसको छोड़ना है। इसमें इन बातों में हम कोई ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि भगवान कृष्ण जी की जो लीलाएं हैं ना, वो उससे सारा संसार परिचित है। हाँ जी, अब बताओ क्या कहेंगे आप? ये भाई ने जो बोला ना, कृष्ण जी ने मोरध्वज ताम्रध्वज के मोरध्वज राजा के लड़के ताम्रध्वज को काट के उसको जीवित कर दिया, और हमारे भगत जी ने भी बताया कि अभिमन्यु को जीवित क्यों न कर पाए। तो इनका जवाब इनके पास तो है नहीं, इनका जवाब मैं देता हूँ। जो मोरध्वज था उनके लड़का का जो श्वास थे वो बकाया थे, तो ऐसा तो कोई भी सिद्ध महात्मा जो है ना वो ऐसा कर सकता है। मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति का श्वास है, हमारे सबकी आयुष्य जो है वो श्वास के ऊपर डिपेंड है। ऐसा हमारा पूज्य गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने हमें ज्ञान दिया है कि अगर कोई व्यक्ति की श्वास है तो कोई भी व्यक्ति उसको मारकर जीवित कर सकता है। मैं एक एग्जाम्पल उनको दूंगा। जैसे गोरखनाथ थे, नाथ संप्रदाय के सबसे सिद्धि वाले माने जाते हैं गोरखनाथ को। तो उनके जो गुरु थे मच्छिंद्रनाथ, उनको एक बार संसार भोग करने की इच्छा हुई थी, तो वो सिंगल द्वीप में चले गए थे। वहाँ उनका राजा जो मर गया था, तो उन्होंने वहाँ उनकी रानी के साथ ब्याह कर लिया था। और जब ये बात गोरखनाथ को पता चल गई, तो गोरखनाथ ने वहाँ जाके अपने गुरु को वहाँ से छुड़ाया, और वो जो रानी थी उन्होंने मच्छिंद्रनाथ के शरीर को भस्म कर दिया था। अरे ये तो इन्होंने तो केवल चीर फाड़ करके 2 टुकड़े किए थे, जबकि उन्होंने तो वहाँ राख कर दिया था। और राख को लेके, क्योंकि मच्छिंद्रनाथ का जो था आयुष्य बाकी था, इसलिए गोरखनाथ ने अपनी सिद्धि से उनको तुरंत जीवित कर दिया था। जैसा शरीर था वैसा कर दिया था। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि गोरखनाथ की पूजा करें या कृष्ण जी की, बताओ। तो क्या कहेंगे? इन्होंने जो नाथ संप्रदाय के जो गोरखनाथ जी थे उनका एग्जाम्पल लिया है और एग्जाम्पल भी दिया इन्होंने, तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? सर मैं वही चीज़ तो जानना चाहता हूँ भाई साहब से कि भाई आप जो ये सारी बातें बता रहे हैं, कृष्ण जी जो हैं बहुत सारी लीलाएं की हैं। जैसे इन्होंने कहा कि गोरखनाथ जी अपने गुरु जी को जीवित कर दिए राख से, ठीक है मान लेते हैं। लेकिन इन सारी बातों का मान के हम ये अगर ये बोलेंगे कि कृष्ण जी भगवान नहीं है ना, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे जैसे कृष्ण जी की बहुत सारी लीलाएं हैं। जमुना जी की, वहाँ पे कालिया नाग था, और कालिया नाग पूरे गोकुल नगर, पूरे मथुरा वासी को तबाह करके रखा था। उसको मार करके कृष्ण जी पूरे मथुरा को, सारे मानव जाति का उद्धार किया। अब ये भाई साहब बहुत सारे हैं, इनको कितना बताने जाएंगे, मानना तो है नहीं इनको, क्योंकि अपनी बातों को ऊपर रखना है भाई साहब को। तो ये कह रहे हैं कि कृष्णा जी ने ये कालिया नाग का वध किया था और एक गोकुल वासियों के लिए एक मतलब धर्म का काम किया था। तो सर ये भी इनकी लीला भी है और काफ़ी फेमस भी है, तो फिर इनसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं ना कि परमात्मा थे या भगवान थे? नहीं, ऐसे नहीं है बात। हम ये नहीं कर रहे हैं कि कृष्ण जी कुछ नहीं थे। कृष्ण जी 3 लोक के भगवान जरूर थे, वो आज भी है, वो हम भी मानते हैं। हमारे गुरुजी ने भी हमें बताया कि बेटा ये जितने तीनों देवता है ब्रह्मा विष्णु महेश, वो हमारे कमलों के दल के अंदर बसते हैं, पर वो परमात्मा नहीं है। उनकी भक्ति करने से हमें मोक्ष नहीं मिलेगा। उनकी साधना हमें जरूर करनी है, हम भी करते हैं, पर उनकी पूजा हम नहीं करते। और रही बात कृष्ण जी की लीला की, तो ये जो लीला कृष्ण जी ने किया है, ऐसी लीला तो हमारे कबीर परमेश्वर ने बहुत सारी की है। आप कितने कितने आपको गुनाओ, कितने भी आपको अगर याद हैं, क्योंकि ये स्पष्ट होगा, बताइए। जैसे सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, परमात्मा कबीर जी सशरीर आए थे, उनका प्रमाण हमारे पास है। काशी शहर के अंदर आप लेरताड़ा तालाब के अंदर देख लो, आज भी वहाँ है प्रमाण। वहाँ एक कबीर पंथ का वो रखा है, यादगार रखी है, जहाँ पर परमात्मा कबीर जी प्रकट हुए थे सशरीर। आज तक एक भी भगवान की लीला के अंदर ये बता दो कि जिस भगवान ने यहाँ आए हो और उन्होंने कुंवारी गाय का दूध पिया हो, उसका लेखा परमात्मा कबीर जी में है। ये दूसरी लीला। तीसरी लीला, जो सिकंदर लोदी था, वो उनको जलन का रोग हो गया था, और सारे ब्राह्मणों ने, जितने भी काजी मुल्लाओं ने से सबने इलाज कर रखा था, वो कहीं भी ठीक नहीं हुआ था। वो केवल परमात्मा ने आशीर्वाद मात्र उनको ठीक कर दिया था। दूसरी बात, कबीर परमेश्वर ने ये जो रामानंद स्वामी थे,
उस समय के महान संत थे और वो वैष्णवपंथी थे और उनको मार दिया था सिकंदर लोदी ने, तो उनको मतलब सिर धड़ से सिर अलग कर दिया था, उनको भी परमात्मा ने आशीर्वाद मास्टर से ठीक कर दिया था। एक कमाल नाम का लड़का परमात्मा ने जीवित कर दिया था, उनका आयुष्य नहीं था। एक कमाली नाम की जो कब्र में डाट दबा रखी थी शेख तकी की लड़की, उसको भी परमात्मा ने जीवित कर दिया था। ऐसे को असंख्य लीला परमात्मा कबीर जी की है। उससे हमें पता चलता है कि कबीर साहब भी पूर्ण परमात्मा है और कृष्ण जी जो है वो 3 लोक के भगवान है केवल। अभी इन्होंने बोला कि जो कृष्णा जी हैं वो 3 लोक के स्वामी हैं और परमात्मा जो कबीर जी को बता रहे हैं वो असंख्य ब्रह्मांड के मालिक हैं। हालांकि इन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं जो कि हमारे समझ में नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं आप क्या विचार रखते हो इस पॉइंट को लेके, क्योंकि उन्होंने काफ़ी लंबा चौड़ा एक आंसर दिया है, तो उसके आप क्या रिलेट करते हो और आप कैसे इसको आप काउंटर करोगे? सर मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे भाई साहब ने कहा है कि मगहर को लेकर के, मैं वहीं का हूँ, वहाँ से हमारे घर से कुछ 40 या 50 किलोमीटर की दूरी पे है। और कबीर साहब जो थे उनके बारे में बहुत सारा हमने सुना है, बहुत सारी लीलाएं उनकी भी सुनी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो भगवान है। कबीर साहब एक संत थे और एक समाज सुधारक थे, इस बात को मैं भी एग्री करता हूँ, क्योंकि हमारा घर और कबीर साहब जो मगार की बात कर रहे हैं ना भाई साहब, इससे कुछ ज़्यादा दूरी नहीं है, तो इस बात को एग्री करता हूँ। दूसरी बात यह है कि जो भगवान कृष्ण है, कृष्ण जी की जो कंपेयर कर रहे हैं ना, ये गलत कर रहे हैं। संत कबीर जी के और कृष्ण भगवान की जो कंपेयर करना, ये गलत हो रहा है, इस बात को हम एग्री नहीं कर रहे हैं। अब भगवान कृष्ण जी के इतनी सारी लीला है, लीलाओं के बारे में बात कर देंगे ना तो भाई साहब को एग्री करना नहीं है, इसलिए ज़्यादा एक बात नहीं करेंगे। थोड़ी सी ये बात करेंगे, जैसे समझो कि कृष्ण जी जब बांसुरी बजाते थे, बांसुरी बजाने के टाइम कृष्ण जी के बांसुरी सुनते ही ना जितने जीव थे पृथ्वी पे सारे एक जगह पे खड़े होकर केवल उनकी धुन सुना करते थे। अब आप भाई साहब को पूछो जरा एक बार कि कबीर भगवान ने, अगर ये कबीर को भगवान मान रहे हैं, तो उन्होंने कौन सी ऐसी लीला की है जो सारे जीव या जितने पृथ्वी पर जीव जंतु हैं वो कहाँ पे ऐसा लीला करके और दिखाए? तो इन्होंने अपना पक्ष साबित कर दिया है, रख दिया है कि कबीर जो कृष्ण जी थे वो बांसुरी बजाया करते थे और उनकी धुन से लोग मोहित होकर आके सुनते थे। तो आप क्या कहेंगे इस पे? इन्होंने बताया है कि कृष्ण जी के बांसुरी को सुन के पृथ्वी के सारे जीव आया करते थे। तो सबसे पहले इनको बताना चाहूँगा मैं, इन्होंने भागवत पढ़ी नहीं है ना, नहीं तो ये बात कभी नहीं करते। भागवत के अंदर ये लिखा है, कृष्ण जी की बांसुरी से मोहित होकर गोकुल नदी की, गोकुल जो गांव की थी उनकी स्त्रियाँ और गायें आया करती थी केवल, और कोई आता नहीं था। और रही बात दूसरी कबीर जी के बारे में, तो कबीर जी के बारे में भी इन्होंने जांचा नहीं है। इनसे मैं प्रार्थना करूंगा, 7:30 बजे साधना चैनल के ऊपर रोज हमारे पूज्य गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, एक बार ध्यान से उसको देखे। उसमें भी हमारे पूज्य गुरुजी महाराज ने बताया था, एक मुलकदास जी महात्मा थे, उन्होंने 65 साल की उम्र थी, वो गांव के मुखी थे, उन्होंने परमात्मा कबीर जी से नाम दीक्षा ले रखी थी। तो वो भी पहले विष्णु जी के साधक थे, कृष्ण जी के भगत थे। उन्होंने बताया कि गुरुजी कि ऐसी ऐसी बात है कि कृष्ण जी जब बांसुरी बजाया करते थे तो गायें आकर मोहित हो जाती थी सुनने के लिए। तो परमात्मा आप भी कोई लीला ऐसी करते हो? तो उनका भ्रम निवारण करने के लिए परमात्मा कबीर जी ने कहा था कि चल मुलकदास, तेरे को मैं बताता हूँ बांसुरी कैसे बजाते हैं। परमात्मा मुलकदास जी महाराज ने भी कहा है अपनी वाणी में कि एक समय गुरु बंसी बजाई कालिंद्री के तीर, और सुरनर मुनिजन तकत भये, रुक गया दरिया नीर। वो गंगा का दरिया भी उस समय रुक गया था परमात्मा की बांसुरी सुन के। और ऊपर से तीनों लोग से तीनों देवता भी, जो जिस विष्णु जी की ये बात बता रहे हैं, वो विष्णु जी स्वयं उस धुन को सुनने के लिए वहां आ गए थे, और गंगा का पानी भी वहां पर स्टेबल हो गया था यमुना जी का। तो इनसे बता रहा हूँ कि कबीर जी के बारे में इन्होंने कुछ सुना नहीं है, कुछ जाना नहीं है। और रही बात कबीर जी के बारे में बताने की, तो कबीर परमेश्वर ने आज से 600 साल पहले जब आए थे, उन्होंने पूरी वाणी, परमात्मा ने कहा है 33 अरब हमने ज्ञान भाखा, पर मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। जो मूल ज्ञान था वो हमने किसी को नहीं दिया। आज से 600 साल पहले परमात्मा ने ये सारी बातें हमें बताया करते थे परमात्मा। पर क्या था, उस समय जो हमारे पूर्वज थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, और आज हम अनपढ़ गवार नहीं है। हमारे पास सारी कबीर जी की लिखी हुई भी पुस्तक है, हमारे पुराण भी है, हमारे वेद भी है, हमारे गीता भी है। उसमें साफ साफ लिखा है, एक बार हमें समझाने वाला अगर कोई संत नहीं था, आज इस धरातल के ऊपर संत रामपाल जी महाराज के रूप में परमात्मा स्वयं आए हुए हैं। उनसे मैं प्रार्थना करूंगा एक बार उनका सत्संग सुने। सत्संग सुनने से उनको पता चल जाएगा कि कबीर जी के अंदर कितनी शक्ति थी और कृष्ण जी के अंदर कितनी शक्ति थी। तो अभी जो हमने डिबेट शुरू किया था,
हमने जो ये डिबेट शुरू किया था, अब कहीं ना कहीं पहले तो ये बोल रहे थे कि कबीर जी कृष्ण जी से बड़े थे, अब ये खुद कह रहे हैं कि जो इनके संत रामपाल जी गुरु जी हैं, ये खुद स्वयंभू मतलब भगवान है। तो सर अब आपके क्या इस पे विचार हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? ये पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं। इनको आज तक हमने कभी ये बातें कहीं सुनी नहीं। तो सुनने की बात क्या है कि एक छोटे से कवि को जो बहुत से कवि हुए हैं भारत में, तो मध्यकाल पूरा कवियों से भरा हुआ है, और उनको ये भगवान बता रहे हैं, जबकि भगवान कृष्ण कौन से युग में आए थे और कैसी कैसी लीलाएं करके गए हैं, वो उनको भगवान ने बता रही है, कबीर जी को भगवान बता रहे। ऐसे तो हर संप्रदाय के अपने अपने गुरु को और अपने अपने उसको संस्थापक को, जैसे किसी ने गुरु नानक को भगवान बता दिया, किसी ने मोहम्मद साहब को भगवान बता दिया, तो ये कबीर पंथी है, कबीर को भगवान बताएंगे, सहज बात है। जबकि कृष्ण भगवान तो सबके भगवान है, तो ये पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं। कौन सी आप ये कह रहे हो कि जो कृष्ण जी थे वो भगवान थे ही और हैं? वो भगवान है, वो कई रूपे में आए हैं, कई लीला करके गए हैं, बहुत सी लीलाएं करके गए हैं। जैसे मीराबाई का जहर को अमृत बना दिया, सर्प को हार बना दिया, कैसी लीलाएं करके वो गए हैं भगवान। और कितने मध्यकाल में बहुत से कवि हैं जो उनकी लीलाओं का गान कर रहे हैं, उनकी एक एक लीलाओं को कितना साहित्य लिखा गया, हजारों किताबें लिखी गई है। तो वो भगवान नहीं थे तो इतनी लीला कहाँ से आ गई उसकी? ये बात इन्होंने बिल्कुल अभी एक ठीक कही है कि जो मीराबाई थी वो परम भक्त थी और श्री कृष्णा जी की। तो सर जो ये जो अपने इन्होंने बताया कि ये तो देखो आप भी कहीं ना कहीं एग्री करती होगी, क्योंकि श्री जो मीराबाई थी उनको कोई हम डिनाई नहीं करते हैं। अगर आप इंटरनेट पर भी सर्च करते हो तो उनके बारे में ही आता है। तो अब आप क्या बोलोगे? इनको भाई को सबसे पहले तो ऐसा कोई गुरु मिला नहीं है जो इनको ज्ञान दे सके। और रही बात मीराबाई की, तो आप हमारा भी सुन लीजिए। जब हमें ज्ञान नहीं था उस समय हम भी लोकवेद के आधार से विष्णु जी को, कृष्ण जी को भगवान माना करते थे, उनकी पूजा किया करते थे। पर जब हमें गुरु रूप में संत रामपाल जी महाराज मिले, उन्होंने जब हमें बताया सारे शास्त्र खोल करके, तब हमें पता चला कि इन्हों के बारे में जो बताया है कि मीराबाई कृष्ण जी की भगत थी। तो मीराबाई के बारे में भी इनको लोकवेद सुना है, ये दंत कथा है। इन्होंने मीराबाई के बारे में गहन अध्ययन नहीं किया है। सूक्ष्म वेद में लिखा है कि भाई जो मीराबाई थी उन्होंने सबसे पहले कृष्ण जी को जरूर मानती थी और कृष्ण जी के बारे में पूजा भी करती थी उनकी। परंतु इनको पता नहीं है कि कृष्ण जी के जो मीराबाई के जो गुरु थे वो रविदास जी थे, है ना। और रविदास जी से वो परम भगत थे परमात्मा कबीर जी के, वो कबीर जी के साथ ही रहा करते थे। तो वो कहीं ना कहीं प्रथम मंत्र उनको रविदास जी महाराज ने जरूर दिया था, पर सतनाम और बाकी के मंत्र मोक्ष मार्ग जो है वो कबीर परमेश्वर ने ही उनको दिया था। इनको इनके बारे में पता नहीं है, इसलिए जी ये कह रहे हैं। तो जैसा इन्होंने बताया कि अभी देखो जो भी ये प्रमाण दे रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं, हाँ आप हाथ खड़े करो, क्या बताएंगे आप? ये तो कुछ भी बोलते रहते हैं, ये तो अपनी मन मर्जी कर रहे हैं। हमारे कृष्ण जी ने मिट्टी खा रहे थे तब यशोदा मैया को पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया था। और महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा को दिन का रात करके चक्र से सूर्य को ढक दिया था, तो अश्वत्थामा मारा गया था। इन्होंने भी एक वाणी आपके काउंटर में करी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ट्राई कर रहे हो कि आप सारी लीला जो ये बता रहे हैं आप उसको कबीर जी से रिप्लेस कर रहे हो, और इनके पास कोई कमी नहीं है लीलाओं की। तो आप कहीं ना कहीं ये ट्राई कर रहे हो कि आप कवर कर रहे हो, क्या कहोगे इस पर? ना, इनको भाई को पता नहीं है। इन्होंने बताया सुदामा जी को चक्र से वो मार दिया था जशोदामा। सबसे पहले तो अश्वत्थामा आज भी मरा नहीं है, केवल उसकी मणि निकाली गई है। इनको इनके बारे में पता नहीं, क्योंकि इन्होंने शास्त्र पढ़े नहीं है, केवल इन्होंने सुनी बात है ना, इन्होंने कहीं पढ़े नहीं है। तो अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। और ये बात रही भक्ति की, तो भक्ति के अंदर बहुत सारी शक्ति होती है, उससे हम बहुत सारे युग तक भी जिंदा रह सकते हैं, उससे हमारा मोक्ष नहीं हो सकता। हम ये कृष्ण जी को भगवान मानते हैं, तो हम एक प्रमाण ऐसा दे रहे हैं इनके सामने, अगर इनकी थोड़ी सी भी बुद्धि अगर सोचेंगे, बुद्धि से काम लगे, तो उनको पता चल जाए। जैसे कृष्ण जी की बात हम बता रहे, तो उनकी एक बात हम मान लें कि कृष्ण जी भगवान थे। तो कृष्ण जी ने स्वयं कहा है गीता जी के अंदर 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि परम शांति के लिए अर्जुन तो कोई और भगवान के शरण में जा, सर्वभाव से तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तेरे को परम शांति मिलेगी। वो स्वयं खुद कह रहे मेरा और तेरा तो कई बार जन्म हो चुका है। देवी भागवत महापुराण के अंदर भी प्रमाण है, विष्णु जी स्वयं कहते हैं कि मेरा तो जन्म मृत्यु होता है, हम अजर अमर नहीं हैं। तो मान लीजिए अगर ऐसी लीला भी की, तब भी हमें क्या मिलेगा बताइए? हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमारा ना तो जन्म मृत्यु तय होगा, ना तो हमारा जन्म मृत्यु तय होगा, ना हमारा मोक्ष होगा। और हम जन्म मृत्यु के चक्कर में कृष्ण जी की भक्ति करने से हमारा कोई मोक्ष होने वाला नहीं है। अब इन्होंने ये क्लेम कर दिया है कि जो श्री कृष्ण जी की भक्ति करोगे तो उससे अगर मोक्ष भी नहीं है आपका, तो अभी कौन कुछ बोलेगा? क्या विचार हैं आपके? बताओ, कोई कुछ आप बताओ सर। सर जैसा भाई साहब अभी कह रहे हैं कि मोक्ष नहीं मिल सकता कृष्ण जी की भक्ति करने से, ये ऐसा इनका खुद का विचार है। ऐसा आपको लगता है कि आपका मोक्ष है?
हो सकता है, क्यों नहीं होगा भाई, बहुत सारे लोगों का हुआ है। जैसे प्रहलाद जी विष्णु भगवान की भक्ति किए, सारा संसार जानता है, सारा जगत जानता है, और उनका मोक्ष हुआ। तो हमारा क्यों नहीं होगा, हमारा तो होना ही है। ऐसे इतनी बड़ी बड़ी लीलाएं कर रहे हैं तो क्या भगवान नहीं होंगे? सारा संसार जानता है कि कृष्ण जी भगवान है, और आज तक हम सब कृष्ण जी के, हमारे माता पिता जो थे, हमारे दादा परदादा, सभी ने कृष्ण भगवान की पूजा किया। आप ही बता रहे हो कि कबीर भगवान है ये तो ये कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उनका कहीं ना कहीं मजाक भी बना रहे हैं कि जो ये बता रहे हैं कबीर जी को भगवान, वो एक्चुअल में सही नहीं है। कृष्णा जी ही भगवान है, और उनकी अगर हम भक्ति भी करते हैं तो मोक्ष प्राप्ति होगी। और ये सब, हाँ जी सर, जैसे अभी सुनो, बहुत सारी लीलाएं ऐसे कृष्ण जी की, इतनी बड़ी बड़ी लीला है जिन पे हम अगर गौर करेंगे ना तो द्रौपदी का चीर हरण ले लो, ये कोई छोटी लीला नहीं है। आप सब ऐसी खाली खुले में जो बात करते ना हवा में, इसलिए इतनी बड़ी लीला है कि किसी औरत का सम्मान रखना। भगवान किसको कहते हैं? जो किसी की इज्जत बचाए, किसी का मान सम्मान रखे। अब आप ये सोचो, कृष्ण, द्रौपदी ने कृष्ण जी को केवल पुकारा था अपने मन से, और वहाँ पे कृष्ण जी ने द्रौपदी की इज्जत बचा ली। तो ये क्या कोई छोटी बात है? ये भाई साहब को इन सारी बातों का पता नहीं है, ऐसी खाली हवा में बात छोड़ते हैं। तो हाँ जी आप बताओ। कबीर जी तो संत है, उनको भगवान कैसे मान ले हम कहाँ प्रमाण दिखाओ हमको। हाँ जी आप बताओ। सर ये जो बातें कर रहे हैं, जैसे उनके भक्ति करने से मोक्ष नहीं होगा, दुरु ने भक्ति की, दुरु के मोक्ष हुआ। तो जैसे कि देखो, अगर अब इस डिबेट को अगर मैं थोड़ा सेंट्रिक लाऊं तो ये कह रहे हैं कि जैसे कि इन्होंने बताया कि द्रौपदी का चीर हरण बढ़ा दिया कृष्णा जी ने, जो कि सब मान्य है, इंटरनेट पर पूरा अवेलेबल विकिपीडिया में। और ये कह रहे हैं भाई साहब कि कबीर जी को भगवान किस तरह से माने, क्योंकि वो तो कवि थे। तो सर ये बात तो आप कहीं ना कहीं एग्री करते होगे कि चीर हरण बढ़ाया था कृष्णा जी ने। तो कबीर जी ने ऐसी कौन सी लीला करी थी जिससे आप इसको काउंटर कर सकते हो? परमात्मा कबीर जी की बहुत सारी लीला हैं। जैसे ये मैंने पहले भी अभी बताया था, जैसे ये शेख तकी की एक लड़की थी, उनको कब्र में दबा रखा था, और शेख तकी ने ऐसी शर्त रखी थी, अगर परमात्मा कबीर जी अगर आप भगवान हैं तो मेरी लड़की को उस कब्र में दबा रखा उसको जिंदा कर दें। तो मरी हुई लड़की को कब्र खुलवा के लाखों व्यक्ति को सामने परमात्मा कबीर जी ने जिंदा कर दिया था। चीर बढ़ाने की बात, और रही बात इनकी चीर बढ़ाने की, तो इनके बारे में भी ये लोक वेद सुन रखे हैं इन्होंने, पूरा ज्ञान नहीं है। जब आपको तत्व ज्ञान होगा तब आपको पता चल जाएगा पूरा। तो जैसे इन्होंने बताया कि मतलब इनके पास हाफ नॉलेज है और इनके पास कंप्लीट नॉलेज ही दावा कर रहे हैं। तो सर जैसे कि मतलब आप देख रहे हो कि अभी भीड़ भी बढ़ रही है, यहाँ पे भीड़ बढ़ रही है, और ये डिबेट है हमारा बहुत ही क्यूरियस होता जा रहा है, बहुत ही लोग इसको एक्साइट से सुन भी रहे हैं। अभी तक हम कहीं कंक्लूजन में पहुँचे नहीं हैं, और कंक्लूजन भी दोस्तों आपको ही निकालना है, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है। आप जो भी ये बातें बता रहे हैं, ये तो इनकी जो बातें हैं ये सारी अवेलेबल ही हैं, लेकिन जो मेन आपको रिसर्च करना है वो इनकी बातों पर रिसर्च करना है, क्योंकि ये जो बातें हैं कहीं ना कहीं आपने कभी सुनी भी नहीं होंगी, हमने भी नहीं सुनी है। अभी किसी को, आप में से किसी को कुछ डाउट है, कुछ सवाल है तो बताओ। हाँ बताओ। सारे सवाल है भाई, बात करेंगे तो भाई साहब कोई सवाल का अच्छे से जवाब नहीं दे पा रहे। ये बताइए सर, मैं ये कहना चाहूँगा, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था उस टाइम भगवान कृष्ण जी ने एक विराट रूप दिखाया था। पूरा संसार उस टाइम अंधेरा छा गया था, इतना बड़ा विराट रूप, और पूरे संसार को उन्होंने बताया कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ही केवल उत्पत्ति करता हूँ, मैं सारे संसार को मैं ही पैदा करता हूँ, और मैं ही अंत में इनको खत्म करता हूँ। तो उन्होंने वहाँ पे एकदम स्पष्ट बता दिया कि सारे संसार का पालनहार मैं हूँ। जब ये बता रहे हैं भाई साहब कि उस समय विराट रूप दिखा के भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा था कि मैं ही भगवान हूँ, और मैं इनको खाने के लिए आया हूँ, मैं ही जन्म देता हूँ, मैं ही मरता हूँ, तो सब कुछ करने वाले भगवान श्री कृष्ण हो गए। तो बताओ कबीर भगवान कहाँ से होंगे? तो ये बताओ कि कौन सी बातें कर रहे हैं, कहाँ से? देखो अभी इन्होंने सर इन्होंने अभी एक विराट रूप के बारे में जिक्र किया, जो कि महाभारत में एक प्रसंग है, तो इसके बारे में क्या थॉट्स हैं आप? इसके बारे में ये है कि विराट रूप क्या होता है। जैसे ये बता रहे हैं कि विराट रूप बताया था कृष्ण जी ने, तो वो बात सही कि विराट रूप बताया था उन्होंने, वो चतुर्भुजी भगवान विष्णु जी का रूप था। और गीता जी के अंदर जो विराट रूप बता रहे हैं, और गीता बोलने वाला स्वयं कह रहा कि अर्जुन मैं काल हूँ और सबको खाने के लिए आया हूँ। मैं इन भाई से पूछना चाहता हूँ कि भगवान कभी किसी को खाता है क्या? तो हाँ एक मिनट, अब मैं इनको रोकूंगा। अच्छा अभी इन्होंने एक बहुत ही काउंटर क्वेश्चन किया, ये कह रहे हैं भगवान कभी किसी को खाता है क्या? तो भगवान की डेफिनेशन तब इन्होंने चेंज कर दी, क्या कहोगे आप? भाई भगवान खाता नहीं है, लेकिन एक एक कार्य सब जो है कार्य करना है भगवान को, जैसे जन्म देना है, और भगवान ने जन्म दिया, जन्म देने के बाद भगवान ही उनका एक काम होता है मृत्यु। अब आदमी मृत्यु को प्राप्त हुआ, मृत्यु को प्राप्त होने के बाद कहाँ जाएगा?
भगवान कृष्ण के पास जाएगा। ऐसा ही है ना। अब वो भगवान कृष्ण के पास गया तो वहाँ खा कहाँ रहा है, वो तो भगवान के पास गया ना, वो तो भगवान में लीन हो गया। हमारे जो समाज के जो धर्म गुरु हैं, वो सारे जितने भी गुरु हैं, सभी के बहुत सारे लोगों को सत्संग हम भी सुना करते हैं। कभी कभी आपके गुरु जी का भी सत्संग आता है, थोड़ी बहुत सुन लिया करते हैं। देखो, हमने बहुत सारे धर्म गुरुओं के जो सत्संग सुने, उससे हमें बहुत सारी संतुष्टि हुई। लेकिन आपके संत रामपाल जी महाराज जी के जो थोड़े बहुत सत्संग सुने, थोड़े थोड़े शॉर्ट में रील्स आते हैं। अब आप ये बताओ कि उन सारे रील्स में छोटे छोटे, अब अगर विस्तार से किसी बात का जवाब मिले तो हमें समझ में आए। अब दूसरी बात यह है कि भगवान ने जन्म दिया और भगवान के पास हम चले गए तो हमारा मोक्ष तो वही हो गया। ये कह रहे हैं कि भाई भगवान खा कहाँ रहा है, तो जन्म वही दे और मार वही रहा है, क्या कहेंगे आप? सर जी, मेरे बड़े भाई से एक क्वेश्चन है कि स्वयं कृष्ण जी गीता में बोल रहे हैं, गीता दे दो श्लोक नंबर 12, गीता दे 10 श्लोक नंबर 2 में बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे जन्म बहुत हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। तो ये भाई साहब को है ना, ये नहीं पता, अपने धर्म ग्रंथ गीता हिंदू धर्म की होली बुक है और उसमें प्रमाण कर दिया है कृष्ण ने अर्जुन जी को ज्ञान देते हुए, भाई तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। तो मेरे भाई साहब को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जरा अपने धर्म गीता है उनको पढ़ो, और रिक्वेस्ट करता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के विभिन्न चैनलों पे सत्संग आते हैं, साधना चैनल हो गया, श्रद्धा चैनल हो गया, फेसबुक पे इंटरनेशनल चैनल पे है ना, बहुत सारे मैं तो आपसे ये पूछूंगा सर, आप बताइए क्यों? क्योंकि जैसे आप ये कह रहे हैं कि जन्म मरण नहीं होता, क्या आपका जन्म मरण नहीं होगा फिर? नहीं जी, हम जो भक्ति कर रहे हैं, जो संत रामपाल जी महाराज ने बताई है, वो गीता जी से वर्णित भक्ति है। उसमें लिखा है, जैसे 15वें अध्याय के 4वें श्लोक में लिखा है कि अर्जुन, जो व्यक्ति उस तत्ब्रह्म से परिचित हो जाता है, तत्व ज्ञान से प्राप्त हो जाता है, उसके बाद उसका पुनर्जन्म कभी भी नहीं होता है। वो स्थान पे चला जाता है जहाँ जाने के बाद कभी भी अपना पुनर्जन्म नहीं होता। तो हम जो भक्ति कर रहे हैं वो अविनाशी परमेश्वर की करते हैं, इसलिए हमें मोक्ष मिलेगा और हमें अविनाशी पद मिलेगा, और इसलिए हमारा जन्म मृत्यु नहीं होगा। दोस्तों अब देखो ये स्टैंड भी ले रहा है कि इनका मोक्ष संभव है, ये भी कह रहे हैं इनका मोक्ष संभव है। अब समझ में नहीं आ रहा कि ये कह रहे हैं कि कृष्ण की भक्ति से होगा, ये कह रहे हैं कबीर जी की भक्ति से होगा। अब मोक्ष तो एक कॉमन पॉइंट है, कॉमन चीज है, लेकिन दो अलग अलग एस्पेक्ट से लेके दोस्त बात कर रहे हैं। लेकिन हाँ जी, एक प्रमाण ये दास देना। हाँ बताओ। सबसे पहले मेरे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने ये प्रमाण बताया है कि भगवान की पहचान वेदों से होता है, गीता ग्रंथ से है, कुरान और बाइबल से है, और ये जो प्रमाणित शास्त्र है, इन्हीं से भगवान की पहचान किया जा सकता है। अफवाह कितनी भी दंत कथा कितना भी सुना दे, लेकिन भगवान की पहचान उसे नहीं किया जा सकता है। ऐसे तो अनेकों लीलाएं शिव जी ने भी किया है, कृष्ण जी ने भी किया है, तो इन लीलाओं से और कबीर साहब से लीलाओं से मैच कर रहे थे। ऐसे थोड़ा मोड़ा तो सबका मैच कर रहा है, लेकिन इससे ये पूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं हो जाता है कि वो परमात्मा कौन है। हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग के माध्यम से दर्शाते हैं कि अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 के मंत्र नंबर 7 में लिखा हुआ है कि यह अथर्वाणम पितरम देव बंधु बृहस्पति नमसा अवचगथात् त्वं विश्वसाम जनिता याथा स कबीर देव न दभायत सौधवान। यानी कि जो पूर्ण परमेश्वर है, परमात्मा है, जो अचल अविनाश, यानी जिसकी मौत नहीं होती है, वो सत्य साधना करने वाले साधक का सच्चा साथी है। और उन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड को, पूरे सृष्टि को अपने वचन शक्ति से रचना किया है, वह कबीर देव है। इससे सबसे पहले तो इस मंत्र से सीधा प्रमाणित हो जा रहा है कि इसमें कबीर नाम आ रहा है, जो कि कबीर साहब, वेदों में कबीर का नाम। हाँ, कबीर अथर्ववेद, अभी मैं कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 के मंत्र नंबर 7 में ये प्रमाण दे रहा हूँ। उन लोगों ने किसी प्रमाण को नहीं बताया, केवल गुण और अपनी लीलाएं बता रहे हैं। दूसरी बात रहा कि वो लोग बोल रहे हैं कि कृष्ण जी इतना ही लीला किया है, लेकिन इससे भगवान की प्रमाण नहीं दी जा सकती है। वेदों में लिखा हुआ है कि भगवान कभी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता है। तो ये जो आप बता रहे हो, ये कुछ हम दे रहे हैं प्रमाण सर। भगवान कभी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता है, ना तो उस पक्ष के लोग किसी ने वेद से प्रमाणित नहीं किया, जबकि हमारे संत रामपाल जी महाराज ये दर्शाते हैं, सत्संग के माध्यम से बताए हैं कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 93 के मंत्र नंबर 2 में लिखा हुआ है, यो जो परमात्मा है वो इस धरातल पे 2 रूप धारण करके रहते हैं। एक तो एक रूप में सतलोक में विराजमान है सिंहासन पे, और दूसरा उसी रूप में शिशु का रूप धारण करके इस धरातल पे आते हैं, किसी निज संतान दंपति को मिलते हैं, और उसकी जो है अपने
उनकी परवरिश की लीला जो है होती है, और जब बड़ा होते हैं तो स्त्री भोग नहीं करते हैं, और उसके बाद वो स्त्री भोग नहीं करते हैं, और आगे चलकर वो जब 5 वर्ष की आयु से ही अपना तत्व ज्ञान का प्रचार करना शुरू कर देते हैं, और स्वयं जिस सहचरी वो यहाँ से अपने सतलोक धाम में रहते हैं जहाँ वहाँ चले जाते हैं। ये जो आप बता रहे हो बातें सारी वेदों में लिखी हुई है। सर ये अभी मैं बताया ना, ऋग वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 93 के मंत्र नंबर 2 में अगर उन लोगों के पास वेद होगा तो खोल करके मैच कर लेंगे। और रहा बात अब और कुछ मैं प्रमाण दे रहा हूँ, जैसे परमात्मा स्वयं कहते हैं अपने वाणी में कि ना मेरा जन्म न गर्भ में बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पे डेरा, तहाँ जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे नहीं, ना मेरे घरदासी, दूल्हे का सुत आन का आया, जगत करे मेरी हंसी। इससे ये जो अभी मैं श्लोक बताया ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 93 के मंत्र नंबर 2 में, ये पूर्ण मैच कर रहा है। कबीर साहब अपनी विवाह नहीं किए थे इस संसार में, और दूसरी बात उनका ना कोई संतान था। बचन का वो जो कमाल और कमाली को जिंदा किए थे, और वो जो है बचन के उनके जो पालक माता पिता थे नीरू और नीमा थे, उनके नीमा के गर्भ से परमात्मा जन्म नहीं लिए थे, जबकि इनके कृष्ण भगवान की माँ के गर्भ से जन्म लिए थे। और हमारे कबीर परमात्मा जो है माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया होता। एक शब्द में ही पूरे भगवान के पूरे डिफिनेशन प्रमाणित हो जाता है कि परमात्मा कबीर साहब थे जो कि माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिए थे, और वो कभी मरते नहीं। जबकि कृष्ण भगवान को तो तीर लगा था तो विषाप्ति विषव मर गए थे, लेकिन पूर्ण परमात्मा काशी के मगहर एक स्थान है जहाँ से वो पूरे शरीर अपने शरीर के साथ में सतलोक चले गए थे, और वहाँ उनके जहाँ वो लेटे थे वहाँ पे उनके जो है उनके चीते के जगह पर फूल मिला था, उनका शरीर नहीं मिला था। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जितने प्रमाणित भाई साहब ने दिए उतने तो मुझे तो खुद को याद नहीं रहे, ठीक है। कि आप देख सकते हो कि इन्होंने कुछ ऋग्वेद का कुछ अथर्ववेद के कांड भी सुना है जो कि वेदों से है, और इतने बड़े मंच पे आके कोई इतना, अब झूठ है सच आप खुद आप इसका रिसर्च कर सकते हो। आप बताओ क्या कहोगे आप? हम वेद कुछ नहीं जानते, हमको तो यही बताया गया है कि जो कबीर एक संत थे, हमने किताबों में पढ़ा है कबीर एक संत थे, और कबीर तो माला ले रहते हैं। हमारे कृष्ण में 4 भुजाधारी हैं, चक्र शंख गदा धारण करते हैं। और हमारे सुदामा जी है उनके परम मित्र थे, उनकी पत्नी ने अपने वो कृष्ण मित्र के पास भेजा था, तो क्या वो उनने 2 मुट्ठी वो थोड़ा चावल ले गए थे मुट्ठी में बांध के, तो चावलों को उनने 2 मुट्ठी खाए, तीसरी खाने को हुए तो उनने रुक्मिणी ने उनका हाथ को पकड़ लिया था, क्योंकि तुम हमारे लिए कुछ छोड़ोगे। तो दो राजा बनाया, मतलब 2 लोगों का राजा बना दिया, और उनका महल बना दिया सोने का सुदामा जी का। कहने का मतलब है कि कृष्णा जी ने सुदामा जी का महल बना दिया सोने का। हाँ सर, आप बताओ क्या कहोगे इसके बारे में? ऐसा है, हथियार रखने से कोई भगवान नहीं हो जाता, और भगवान की डेफिनेशन जैसे हमारे भाई ने बताई है कि भाई हमारे शास्त्रों में लिखी है परमात्मा कैसा है, क्या क्या कर सकता है। और रही बात इन्होंने बताई कि सुदामा जी का एक मुट्ठी चावल करके खा के सुदामा पूरी रच दी थी, तो ये तो आजकल भी कोई अगर प्रधानमंत्री या मंत्री का अगर दोस्त हो वो भी एक महल बना सकता है, उसमें कोई बड़ी वो तो सिद्धि पावर से बनाई थी उन्होंने, सिद्धि पावर से बनाई थी। आज कोई मित्र अगर होगा प्रधानमंत्री का मंत्री का तो वो ऐसे ऑर्डर देगा तो बन जाएगा। और दूसरी बात रही, परमात्मा कबीर जी ने भी ऐसी बहुत लीला की है। जैसे ये तेमरलंग के नाम आपने सुना होगा, तेमुरलंग को 1 रोटी खाकर उसको 7 पीढ़ी का राज दे दिया था परमात्मा कबीर जी ने। भाई साहब से प्रार्थना करूंगा एक बार संत रामपाल जी महाराज का भी इस बारे में ज्ञान दिया हुआ है, इसके बारे में भी आप पता कर लीजिए। रही बात हमारे भाई साहब ने जो प्रमाण दिए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्या इनके पास ऐसा कोई श्लोक या कोई वेद का प्रमाण है तो बताइए। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि अभी देखो झूठ तो नहीं है, आपके सामने उन्होंने कुछ मंत्र का गुणगान किया, कुछ श्लोक बताए अथर्ववेद का, ऋग्वेद का। तो अब आपके क्या विचार है, क्योंकि ये डिबेट अभी लंबा चलता जा रहा है, हम कहीं भी इसको कंक्लूड नहीं कर पाए, तो अभी आप क्या कहोगे, क्योंकि उन्होंने आपसे ज़्यादा प्रमाण दिए हैं कहीं ना कहीं? जी, मैं इनकी बात को एग्री करते हैं। कहीं ना कहीं इतने बड़े चैनल पे जो इन्होंने कहा है, कुछ वेदों के जो मंत्र इन्होंने बोले, बहुत सारे मंत्र बोले वो भाई ने बोला है, तो इन बातों को इनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो मंत्र इन्होंने बोले हैं ना उसको लिख के दें हमें, हम घर जाके उसको मिलाप करेंगे, उसको कोशिश करेंगे समझने की। अगर ऐसा समझ में हमें आता है ना तो हम जरूर आगे फिर बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम आपके ऐसे न्यूज़ चैनल को आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे, क्योंकि आप जो इस डिबेट को आपने छेड़ा है ना, तो इस बात को लेकर के आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपके क्या विचार है अभी आपने?
जो इन्होंने प्रमाण दिया है, प्रमाण तो खैर सत्य होंगे, क्योंकि वे वेदों के मंत्र बोले। वेद आपने कभी वेद पढ़े थे? वेद हम पढ़े थे नहीं, क्योंकि वेद हमें वेद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि हमारे जो बहुत से धर्म गुरु हैं, हमारे संत हैं, वो उनकी व्याख्या कर करके हमें समझा रहे हैं, कृष्ण को भगवान बता रहे हैं। तो इन्होंने मंत्र बताए तो फिर आप उसका मिलाप करोगे? नहीं, उनका मिलाप अवश्य करेंगे, क्योंकि जो मंत्र बोले हैं, मंत्र तो झूठ हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे वेद हैं, वेद ही तो हमारे आधार हैं धर्म के। हमारे सनातन धर्म के गीता और वेद आधार हैं, उनके ये प्रमाण दे रहे हैं, श्लोक बता रहे हैं। तो आप क्या कहोगे? वाक्य में कबीर परमात्मा है, क्योंकि इन्होंने वेद में प्रमाणित करके बता दिया है, तो कबीर जी पूर्ण परमात्मा। आप मान चुके हो कि अब देखोगे भी प्रमाण जाकर? हाँ, हम। आप क्या कहोगे? अभी तो हम कृष्ण भगवान को मानते हैं, जब तक हमको प्रमाण सच्चे नहीं मिल जाते तब तक नहीं हम मानेंगे। जब तक आप वेरीफाई नहीं कर लेते तब तक आप कृष्ण जी को ही मानोगे? वेरीफाई नहीं कर ले तब तक। हम यहाँ आए हुए हैं, तो हो सकता है इनका प्रभाव हमारे पर हो जाए, तो ताकि हम दबाव में स्वीकार थोड़ी कर लेंगे ऐसे। हाँ, बिल्कुल। देखो, दबाव में कोई स्वीकार नहीं करना है किसी को भी। यहाँ पे सतलोक आश्रम सूरतपाली राजस्थान में जो संत रामपाल जी के शिष्य नहीं है वो आए हुए हैं। ये महाराष्ट्र से हैं, ये कहीं से सब आए हैं, तो ये फ्रीली माइंड से आए हुए हैं, किसी का कोई प्रेशर भी नहीं है। और आपने देखा कि कितने शांतिपूर्ण तरीके से डिबेट को हमने इसको पूरा कंक्लूड किया। अच्छा, अभी आप और कुछ आपसे कुछ बोलना हो आपको तो आप बोल सकते हैं। नहीं, बस सही है। भाई ने जितने सारे मंत्र बोले हैं उस पर खाली हम चर्चा करना चाहेंगे। अभी ये लिख के दे दे भाई साहब, हम उसका मिलाप करेंगे। सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो, रामपाल जी भगवान की जय हो। अभी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई साहब कि आप जो मंत्र आपने बताए वे तो आप इनको लिख के प्रोवाइड करवाएं। जी बिल्कुल, ये जैसा कहेंगे वैसा हम उनको लिखकर प्रोवाइड कर देंगे। और हमारी पूज्य गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की 3 पुस्तक भी लिखी गई हैं, एक गीता तेरा ज्ञान अमृत, जीने की राह और ज्ञान गंगा। इनसे प्रार्थना करेंगे वो भी यहाँ से लेते जाए, आपको बिना मूल्य दी जाएगी। मालिक और परमात्मा उनको पढ़े और परमात्मा का ज्ञान समझ के उनका भी अपना आत्म कल्याण करें। तो दोस्तों, भगवान की जय हो, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो दोस्तों, जैसा कि हमने जो डिबेट शुरू करी थी, वो डिबेट का मेन टॉपिक था कि जो कृष्णा और जो कबीर जी थे उनकी लीलाओं का हमने 1 to 1 करके हमने मतलब उनके बारे में रिसर्च किया। एंड इस पक्ष ने भी काफ़ी अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखे थे कृष्णा जी को लेके, और ये ऐसे पॉइंट्स थे कि इसमें कोई फेक कोई भी झूठ नहीं था, क्योंकि इस चीज़ से लेके सारे लोग वाकिफ़ हैं। आप इंटरनेट पे सर्च कर लो, यूट्यूब पे देख लो, विकिपीडिया खोल लो, हर जगह कृष्णा जी की लीलाएं मिल जाएंगी। अच्छा, अब जब हम इस पक्ष की बात करते हैं तो इन्होंने जो बातें कही हैं, कहीं ना कहीं इसका लैक ऑफ है, मतलब लैक कहीं ना कहीं करता है, क्योंकि इंटरनेट पर इतना अवेलेबल नहीं है। और कबीर जी के बारे में एक बहुत ही कुछ इन्फॉर्मेशन है, लेकिन प्लस पॉइंट इनका क्या रहा कि इन्होंने कुछ अथर्ववेद, ऋग्वेद, गीता जी के श्लोक वगैरह इन्होंने मेंशन किए थे। इस वीडियो में आप देख सकते हैं। अब जो इन्होंने प्रमाण दिए हैं, कितने सही हैं, कितने झूठ हैं, कितने गलत हैं, आप खुद निर्णय करें, उसका इंटरनेट पर सर्च करें, आप घर पे बुक मंगवा के पढ़ें, देखें और उसमें क्या लिखा है उससे मैच करें। और इन्होंने भी खुद अपने आप को स्वीकार कर लिया है। नाउ दे आर एग्री। अब ये खुद बोल रहे हैं कि हम घर जाके इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर इनको सेटिस्फाइड हो जाता है टोटली कि जो इन्होंने बातें बोली वो सही थी, तो अगली बार ये फिर यहाँ पे आएंगे और फिर से चर्चा करेंगे, और हो सकता है कहीं ना कहीं ये अपनी बात को स्वीकार कर लें। तो दोस्तों, अब जो कंक्लूजन था वो आपके हाथ में छोड़ दिया है। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।